अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के टाइम सोलर सिस्टम या वो बहुत ज़रूरी हो गया है हर घर के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली काफ़ी महंगी है और गरीब से गरीब का बिल भी 10-11 हज़ार आ रहा है। तो अगर आप इस टाइम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी बिजली की बचत हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो है वो खर्चा तकरीबन 60-70 हज़ार तक 50 हज़ार तक आ सकता है। जिसमें तकरीबन बैटरी भी शामिल है, 2 पैनल शामिल हैं और MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा लें या PWM आप लगा लें तो, और कुछ वायर जो है वो कापर की आपको 4 mm की ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटी जो है चांद के जो आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी 40-50 हज़ार में 60 हज़ार में एडजस्ट हो जाएंगी। सो दोस्तों, जब आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप जो है वो इस मामले में परेशान हो जाते हैं कि आपको क्या वो सोलर पैनल्स के साथ आपको PWM लगाना चाहिए या आपको जो है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जो PWM और चार्ज कंट्रोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको जो है वो आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आप जो है वो PWM लगाते हैं 2 सोलर पैनल के साथ तो आपको क्या एफिशिएंसी देगा, आपको क्या इनपुट देगा, और अगर आप जो वो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो वो आपको क्या एफिशिएंसी देगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना और इसको स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि जो PWM होता है उसका काम सिर्फ ये होता है कि सोलर पैनल से जो भी वोल्ट आते हैं उनको वो सिर्फ कंट्रोल करता है और बैटरी को जो है वो डीप डिस्चार्ज होने से या ओवर चार्ज होने से बचाता है। तो बस सोलर जो है PWM का जो काम है वो सिर्फ इतना ही है, और उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 60 से 70% होती है, 60% होती है तकरीबन PWM कंट्रोलर की। और जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है वो आपकी बैटरी को जो है बहुत जल्दी चार्ज करता है और ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करता है। उसके अंदर जो है वो डीप डिस्चार्ज वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होता। वो बैटरी को ये चीज़ इस पर नहीं रोक सकता कि वो 10 वोल्ट पर आए बैटरी और वो उसको कट ऑफ कर दे। तो ये MPPT चार्ज कंट्रोल के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता। वो आपकी बैटरी को जो है वो कट ऑफ कर लेता है 14.8 या 14.1 जिस पर भी आपने उसकी सेटिंग रखी होती है, तो MPPT चार्ज कंट्रोलर उस पर उसको कट ऑफ कर लेता है। लेकिन PWM के मुकाबले में MPPT चार्ज कंट्रोलर की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आप PWM जब लगाते हैं तो आपने सोलर पैनल को जो है वो पैरेलल में जोड़ना होता है। आपके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं और आपके वोल्ट वही रहते हैं। यानी अगर आप एक सोलर पैनल के जो वोल्ट हैं वो हैं 18 से 22 तक वोल्ट होते हैं, तो अगर आप जब पैनल को पैरेलल में जोड़ेंगे 2 या 3 को तो आपके वोल्ट वही रहेंगे और आपके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। अगर आपकी एक पैनल जो है वो 7 एम्पेयर देता है, 8 एम्पेयर देता है, तो आपके प्लस हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और अगर आप यही जो है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे इन पैनल को तो आपने उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, यानी कि प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ। तो आपकी जो भी आउटपुट निकलेगी प्लस और माइनस की, वही तारें आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ लगानी है। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर जो वो PWM से बहुत ही बेहतर है। हम इसलिए उसको रेफ़र करते हैं कि आपके जो वायर नीचे आती है 30-40 फुट कंट्रोलर तक, उसके अंदर जो वो आपके काफ़ी एम्पेयर ज़ाया हो जाते हैं। अगर आपके 20 एम्पेयर है, 18 एम्पेयर है, तो आपके 4-5 एम्पेयर उस वायर के अंदर लास्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन MPPT चार्ज कंट्रोलर इसको कंट्रोल करता है, वो आपको जो एफिशिएंसी अच्छी देता है और आपके एम्पेयर्स को बूस्ट करता है। आपके जो फालतू वोल्ट होते हैं 12 वोल्ट 13 वोल्ट से ऊपर, उनको वो एम्पेयर में कन्वर्ट करके आपको देता है। इसी तरह अगर आप 3 या 4 पैनल जोड़ते हैं सीरीज़ में तो आपके 80-90 वोल्ट बन जाते हैं। वो आपके 12-13 वोल्ट इस्तेमाल करेगा, उसके बाद बाकी जो फालतू होंगे उनको एम्पेयर में कन्वर्ट करके आपको देगा। यानी कि अगर आपके 4 पैनल हैं तो वो आपको कम से कम 35-40 एम्पेयर 30 एम्पेयर के दरमियान जो है वो आपको वो एम्पेयर बनाकर देगा। तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतरीन होती है। जबकि जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है वो आपको वही एम्पेयर देता है जो ऊपर से आ रहे होते हैं और आपके वोल्ट को वो कंट्रोल करता है और आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से और ओवर चार्ज होने से भी बचाता है। तो दोस्तों, क्योंकि PWM 1000-1500 2000 के अंदर मिल जाता है 30 एम्पेयर वाला, तो वो हर बंदा उसको अफोर्ड कर लेता है। लेकिन अगर आपने PWM इस्तेमाल करना है तो आप 2 पैनल के साथ आपको करना चाहिए। आप अगर ज़्यादा पैनल लगा लें, 3-4 पैनल अगर आप लगा रहे हैं तो आपको फिर चाहिए कि आप MPPT चार्ज कंट्रोलर को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी
3 से 4 पैनल के ऊपर शुरू होती है। 2 पैनल के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो काम नहीं करता। तो आपको जो उसके ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो आपका बेकार होगा अगर आपने 2 सोलर पैनल लगाए हैं। अगर आपने 3 से 4 सोलर पैनल लगाए हैं तो फिर आप जो है किसी भी अच्छी कंपनी का जो है MPPT चार्ज कंट्रोल का आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छी और बेहतरीन एफिशिएंसी देगा। तो आजकल मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी कंपनीज आ गई हैं। फैसल का मिलता है, आपको पाकटेक का मिलता है, सेंको का मिलता है, इसके अलावा बाकी सिम्पटेक का आपको मिलते हैं। MPPT चार्ज कंट्रोल तो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, उनके अंदर सेटिंग होती है कट ऑफ वोल्टेज का भी। तो अगर आप एक सोलर सिस्टम छोटा सा भी डिज़ाइन कर रहे हैं 2 पैनल का, तो आप PWM का इस्तेमाल करें कंट्रोलर का। और अगर आप 4-5 पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन है। तो इस मौसम के अंदर जो गर्मी एक्सटेंड होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो आप इसके अंदर जो है वो अपने घर के अंदर 30-40-50 हज़ार का सोलर सिस्टम लगाकर आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों के अंदर सिर्फ पंखों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और यही आपकी बिजली को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आप सोलर सिस्टम घर में इंस्टॉल करें, अपनी भी जो है बचत करें और कम वोल्ट की भी बचत करें और इतने हैवी बिलों से आप जान अपनी छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो आपने इसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।